नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना स्थल इस बार हरिद्वार में सिवडेल स्कूल BHEL हरिद्वार में बनाए गए हैं, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें CCTV कैमरों के साथ स्थानीय पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। बावजूद इसके मतगणना स्थलों के पास बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्ट्रांग रूम पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। वही सुरक्षा का जायजा लेने जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में इस बार BHEL सेक्टर 1 में सिवडेल स्कूल में इलेक्शन स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल बनाया गया है। आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना में 11 विधानसभा के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि प्रत्याशियों के साथ भीड़ को आने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रत्याशियों के साथ सिर्फ उनके एजेंट ही मतगणना स्थल पर रहेंगे, बाकी किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। नहीं, वो प्रत्याशियों की भीड़ कोई अनावश्यक वानी नहीं है और उनके जो काउंटिंग एजेंट होंगे, प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और मीडिया कर्मियों के लिए भी बाहर व्यवस्था की जा रही। मीडिया सेंटर होगा जहां पर इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन लाइंस होंगी, ताकि अगर उनको कोई सूचना या अपने अखबार के हेड ऑफिस को या अपने चैनल के हेड ऑफिस को सूचनाएं भेजनी हो तो यहाँ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। केवल माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही काउंटिंग हॉल के अंदर जा सकते हैं। हमें प्रशासन से खतरा नहीं है, खतरा हमें भारतीय जनता पार्टी के उन चंद कार्यकर्ताओं से है जो गलत तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि हम तो मशीन बदलने का काम करेंगे, ऐसा करेंगे, आप यहाँ क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों आप परेशान होकर यहाँ बैठ रहे हैं। हमारा खतरा केवल भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से है कि यहाँ पर जैसे कैमरे भी लगे हैं, सभी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन भी है, लेकिन हमें दूसरी पार्टियों से खतरा है जो अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बाकी हमें प्रशासन और शासन पर सभी पे विश्वास है और हमारा कि हम अपनी रक्षा करें। नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेतागण जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि इनको हम चेंज कर देंगे, इनको बदल देंगे, तो उस चीज़ में हम शासन प्रशासन के साथ में भी थोड़ा देख रेख कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन पे और शासन पे कोई बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर से दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां धर्मशाला के पीछे एक नवजात शिशु का शव मिला है। आपको बता दें कि श्रीनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सर्राफ धर्मशाला के पीछे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच रखा था। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान श्रीनगर कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि हो सकता है कि कुत्ते ही इस शव को नदी से घसीट कर यहाँ लाए हों। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नवजात की उम्र 7 से 8 दिन की लग रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात फिर से श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां होली से पहले ही लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले श्रीनगर में बैठकी होली का आयोजन शुरू हो गया है। दरअसल यहां बसंत ऋतु में से ही होली खेलने का दौर शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में होली से पहले बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। होलियारों के ढोलक, हारमोनियम की धुन पर लोग जमकर ठुमके लगा रहे हैं। बता दें कि श्रीनगर में लंबे समय से बैठकी होली खेली जा रही है। होलियारे बताते हैं कि बीते 2 सालों में कोरोना के चलते होली का रंग फीका रहा, मगर इस बार वह अब सभी अपने साथियों के साथ 1 महीने पहले से ही बैठकी होली खेलने लगे हैं। साथ ही वह बैठकी होली के माध्यम से पहाड़ की पौराणिक विरासत को नई पीढ़ी को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं।
श्रीनगर में मनाते हैं और श्रीनगर के सभी निवासी जो है ऐतिहासिक होली को मनाते हैं। हालांकि जो है कि कोरोना के चलते जो है बहुत सारे लगभग 2-3 साल से हम लोग होली से दूर हैं, फिर भी रंगों का ये त्यौहार जो है दिलों के मिलन का दिन से त्यौहार कहा जाता है। और यहाँ की होली हमेशा अपने असली मायने में श्रीनगर में जो होली मनाई जाती है उसकी पूरे उत्तराखंड में जो है और पूरे भारत में जो है इसकी चर्चाएँ रहती है। देखिए, लॉयन क्लब की ओर से हमने बैठकी होली का यहाँ पे आयोजन किया है, लक्ष्य फाउंडेशन और उत्सव ग्रुप की ओर से, क्योंकि कोरोना के 2 साल पहले हमने ठीक यहाँ पे बैठकी होली की थी और कोरोना की वजह से हम बैठकी होली नहीं कर पाए थे। और ये जो हमारा रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। हमने यहाँ पे कुछ शिक्षकों को भी बुलेटिन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में सरकारी स्कूल में बच्चों को पेंटिंग और सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरेंद्र नगर में जिज्ञासा ट्रस्ट देहरादून की ओर से पेंटिंग और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यालय के सभी छात्रों को प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया गया है। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन ट्रस्ट की अध्यक्ष सुनीता रावत और सचिव पिंकी पवार की देखरेख में किया गया। इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि ट्रस्ट का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जहां प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। मैं हूँ तनु। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे स्कूल में खेल भी हो रहा है और मैम लोग भी आए हैं, ड्राइंग भी हो रही है। मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बल आज मैं चाहती हूँ हमेशा भी ऐसे ही होए मेरे स्कूल में। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए ड्राइंग का कंपटीशन करवाया गया और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई और मैडम ने जो है बेंच वगैरह में थोड़ा ड्राइंग वगैरह करके उसको कलात्मक रूप दिया है बेंच वगैरह को। और ऐसे ही जो है कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन या अन्य जो भी है विद्यालय पर होने चाहिए, जिसमें बच्चे जो है बड़े उत्साह से प्रतिभाग करते हैं और उनका भी आगे जो है विकास होता है। और अन्य भी स्कूलों में इस तरह के कंपटीशन आगे होते रहने। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां हर बुधवार को भटनागर नर्सिंग होम की तरफ से फ्री कैंप लगाया जाएगा। आपको बता दें कि रुड़की के क्षेत्रवासियों की सुविधाओं के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए भटनागर नर्सिंग होम की तरफ से एक नई पहल की गई है। आपको बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में भटनागर नर्सिंग होम 1985 से स्थापित है, जिसमें डॉक्टर जगमोहन भटनागर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल भटनागर नर्सिंग होम में नई पहल करते हुए अब हर बुधवार को निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आने वाले मरीजों से किसी भी तरह की ओपीडी शुल्क को नहीं लिया जाएगा। इस दौरान अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर अभिषेक भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे शहर के लोगों को लाभ मिलेगा। जिस तरह से अन्य मरीजों को अस्पताल में सुविधा दी जाती हैं, उसी तरह से इस कैंप में आने वाले सभी मरीजों को वो सभी सुविधाएं फ्री में भी दी जाएंगी। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों ने गुस्से में आकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्टकुपी गांव में महिलाओं की बीते मंगलवार बाघ के हमला करने से मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाए हैं। बाघ की आवाजाही जानने के लिए वन विभाग क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाने की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 2 रेंजों के 20 वनकर्मी क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। तो वहीं शुक्रवार को अल्मोड़ा डीएफओ की तरफ से पीड़िता परिवार को 1 लाख की राहत राशि दी गई। बाघ के हमले के कारण कुपी गांव के लोग रात में घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि डोईवाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चेन स्नेचरों के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि डोईवाला पुलिस ने एक बार फिर से गुड वर्क का नमूना पेश करते हुए पंजाब के चैन स्नेचरों को एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में 3 बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी पंजाब के निवासी हैं। इस दौरान डोईवाला कोतवाली के वरिष्ठ अधिकारी राज विक्रम पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 फरवरी को देहरादून निवासी डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपनी पत्नी किरण के साथ डोईवाला के एक गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए थे, लेकिन लंगर हॉल में किसी ने उनकी पत्नी के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी कर लिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच टीम बनाई गई और जांच में जुट गई। जिसके बाद 3 बुजुर्ग चोर महिलाओं के साथ एक व्यक्ति डोईवाला में चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले ही डोईवाला पुलिस की टीम ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गुरुद्वारे से चुराई चैन को भी उन्होंने उन आरोपियों से बरामद किया है। जैसे वो लंगर की तरफ जाने लगे तो बाहर निकले तो उनका किसी ने मंगलसूत्र चोरी कर लिया। तुरंत फुटेज वगैरह जो पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई फुटेज वगैरह कलेक्शन किया गया और कल इस घटना में शामिल 3 महिलाएं और 1 पुरुष को उनके मंगलसूत्र सहित गिरफ्तार किया गया। कहाँ के आरोपी? ये आरोपी पंजाब के, पूरा इनका गैंग है। ये क्या करते हैं, जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे, किसी महिला को 2-3 महिलाएं ऐसे कवर कर लेंगी और धीरे से उसको निकाल के पीछे पकड़ा देंगे, पीछे वाला बाहर और पूरी टीम वहाँ से रफू चुकी है। अब क्या कार्रवाई हुई? अब इनको इनके मुकदमा पहले लिखा होता है, इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें सुद्धवाला जेल का आदेश किया। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं, जहां एसडीआरएफ के जवान ने माउंट किलीमंजारो को फतेह कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की एसडीएफआर के जवान राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को फतेह कर लिया है। इस सफलता से उत्तराखंड पुलिस उनकी तारीफ कर रही है और गर्व महसूस कर रही है। दरअसल जवान ने यह सफलता विश्व हालात में हासिल की है। बता दें कि उत्तराखंड में अक्सर आने वाली आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने एक टुकड़ी एसडीएफआर की स्थापना की थी। न केवल देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रही है, बल्कि अब कई सहायक कार्यों में देश का नाम रोशन कर रही है। एसडीएफआर के जवान राजेंद्र नाथ ने अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को फतेह कर लिया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को आरोहण के दौरान -10 डिग्री तापमान में 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं के बीच जवान ने यह सफलता हासिल की है। जवान ने वहां तिरंगा और उत्तराखंड पुलिस का झंडा भी फहराया है। जय हिंद। और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। 5895 मीटर इसकी हाइट है और वहाँ पर बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। हवाएं बहुत तेज़ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और विजिबिलिटी शून्य रहती है कभी कभी, और वहाँ पर बहुत ही मतलब दुर्गम स्थिति है वहाँ पर। फिर भी मेरे द्वारा वहाँ पे सबमिट किया गया, डबल सबमिट किया गया और बड़ा रिकॉर्ड बना वहाँ पे, और मुझे बड़ा सम्मान मिला वहाँ पे कि आप हिंदुस्तान से आए हो और आपने बहुत ही कम समय में यहाँ पे डबल सबमिट किया है। और मैं इसमें अपने अधिकारियों का बड़ा श्रेय देता हूँ कि जब जब भी मुझे किसी अनुमति की या किसी भी इक्विपमेंट क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत पूरा मेरा सहयोग किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मुझे वहाँ का अनुभव मिलता है और हम लोग जो हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू करते हैं तो बड़ी आसानी होती है इसमें। इससे पहले भी पहले मैंने अगस्त में 2021 में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सबमिट किया है और वहाँ पे 6 दिन के अंदर 2 बार सबमिट करने वाला मैं इंडिया से पहला पुलिसकर्मी और पहला भारतीय बना हूँ। बुलेटिन में एक बार फिर डोईवाला की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि डोईवाला के बीएसएफ एकेडमी के 232 जवानों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। बता दें कि डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर्स एंड एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर में राजस्थान टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 सब इंस्पेक्टरों ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। ट्रेनिंग के दौरान शिवपुरी में वाइट वाटर राफ्टिंग, यमुना ब्रिज में रिवर क्रॉसिंग, ट्रैकिंग रॉक एडवेंचर्स ऑफ एडवांस ट्रेनिंग ली गई। इसके साथ ही रेस्क्यू से संबंधित जानकारी देकर इन अधिकारियों को आपदा में भी अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की मदद करने के गुण सिखाए गए। लेकिन ट्रेनिंग से लेकर अधिकारियों में बेहद उत्साह का माहौल रहा। ट्रेनिंग लेने वालों में 9 महिलाएं अधिकारी भी शामिल रहीं जो कि इस ट्रेनिंग से बेहद उत्साहित नजर आईं। इन अधिकारियों ने इस ट्रेनिंग को भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया है।
यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी हिम्मत, हमें पता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद हमने अपनी हिम्मत से ज़्यादा बढ़कर काम किया है। बहुत काम आने वाले आप लोग ये ज़्यादा। क्या नाम है, कहाँ से? आइस्मिता हूँ और मैं उड़ीसा से हूँ। ये एकेडमी टिकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे 116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप, जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे 2 वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। और इन्होंने अपनी 1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको, सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसा करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। साथ साथ फ्लड वाटर रेस्क्यू, उसके भी हमने तकनीक्स और तरीके बताए हैं, जो इनको अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी काम आएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने इनको आपदा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि आज यूएवी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है हथियार के तौर पे भी यूज़ होता है। यूएवी के बारे में इनको जानकारी दी कि इससे कैसे इंटेलिजेंस हम लें, कैसे इसका यूज़ करें और कैसे जो है हमारे पास इंटेलिजेंस इसको कलेक्ट करें। तो ये टोटल मिला के एक मॉड्यूल बनाया गया था, जिसमें इनकी जो प्रॉपर तरीके से एक जो है एडवेंचर ट्रेनिंग दी गई। बुलेटिन के आखिरी में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर के कार्यालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने खुलकर भारी संख्या में भाजपा को मतदान किया है, जिसके इस बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही इतिहास रचा जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना में भाजपा को एक बार फिर से भारी जनादेश मिलेगा। हमारे देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।